जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम है श्री सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुति तथा राजा परीक्षित को धैर्य बंधाना, भगवत भक्तों की श्री नारायण भगवान द्वारा रक्षा करना तथा उनके चरित्रों का वर्णन तथा श्री सुखदेव जी द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन। पिछले भाग की कथा में आपने सुना था कि राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे मुनिवर, अब आप कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे उस उपाय का वर्णन कीजिए जिससे मैं 7 दिनों के अंदर भवसागर से पार हो जाऊं। हे मुनिवर, मेरे जीवन के 7 दिन शेष रह गए हैं। कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए कि जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सके। जीवन के अंत समय में अपने उद्धार के लिए मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से ये प्रश्न करने लगे हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित की इस विनय से प्रसन्न होकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है कि मनुष्य को अपने जीवन के अंत समय में अर्थात मृत्यु काल आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, ये प्रश्न निस्संदेह बड़ा उत्तम है। हे राजन, ये प्रश्न मनुष्य मात्र का प्रश्न है। हर मनुष्य एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाता ही है। जो आया है वो अवश्य जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो संसार से प्रेम करता है वो 84 लाख योनियों का कष्ट अवश्य पाता ही है। हे राजन, तुम्हारा मन प्रभु चरणों में लगा हुआ है, लेकिन हे राजन, तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं। इन 7 दिनों में आप भवसागर से पार हो ही जाओगे। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को न जानकर संसार के भोग विलास में रहकर अपने जीवन को व्यर्थ व्यतीत कर देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो संसार में अपने मन को लगाकर रखता है, भगवान को याद भी नहीं करता है, वो अवश्य ही भवसागर के जाल में फंसा रहता है। जो मनुष्य विषयों की इच्छा रखते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है। संसार के भोग विलास में अगर सुख होता तो ऋषि मुनि कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते। संसार के भोग विलास में क्षण मात्र का सुख मिलता है, लेकिन वही सुख कुछ समय पश्चात दुख में जाकर बदल जाता है। लेकिन जो ईश्वर से प्रेम करता है, जो भगवान से प्रेम कर लेता है, जिसका मन प्रभु चरणों में लग जाता है, उसे अनंत काल तक अनंत गुना आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग में और दिन में धन को कमाने में लगा देते हैं और जिनको संसार के कामों से कभी भी थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता, ऐसे मनुष्यों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु की भक्ति कर लें, क्योंकि भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। संसार के विषय भोगों में आनंद नहीं मिल सकता, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में आनंद मिलता है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज यही समझा रहे हैं। हे राजा परीक्षित, तुमने भरत खंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरत खंड में रहकर पर ब्रह्म परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाकर व्यतीत कर देता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उसी का संसार में जन्म लेना सफल है। इसके विपरीत जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता, वो संसार में भी सुख नहीं पाता और जीवन के अंत समय में भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऋषि मुनि संसारिक मोह माया छोड़कर वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। कहते हे राजन, सुनिए, जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो
उसे भव सागर से पार उतरने के लिए भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। श्री श्याम सुंदर भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से, उनकी लीलाओं को सुनने मात्र से मनुष्य का भगवान से प्रेम हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी ही दिव्य कथा है कि इस कथा को सुनने मात्र से और भगवान को स्मरण करने मात्र से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का वर्णन है और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की इच्छा रखता हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बढ़कर और कोई सरल उपाय नहीं माना जा सकता। संपूर्ण वेद शास्त्रों के पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसे समस्त वेदों का सार तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से परमेश्वर के चरणों में प्रेम हो जाता है, भगवान से प्रीति हो जाती है। जो मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के मोह माया में पड़ा रहता है, वह यदि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता रहे तो उसका मन भी विरक्त होकर भगवान के भजन में लग जाता है। वह आसानी से भवसागर से पार हो जाता है। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, उस स्थान पर सब तीर्थ और देवी देवता कथा सुनने को आ जाते हैं। इस कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। यद्यपि तुम ये कहो कि मेरे आने से पहले जो ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। कोई यज्ञ करने की बात कहता था, कोई जप करने को कहता था, कोई तीर्थ यात्रा करने को कहता है, तो कोई दान पुण्य और कोई प्रभु सेवा की बात कहता था। परंतु मैं श्रीमद् भागवत कथा के अलावा और किसी बात से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर अपने जीवन को व्यतीत करके हर क्षण आनंद का अनुभव करता हूँ। भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखता हूँ और भगवान मुझे वो आनंद देते हैं जिसे त्रिलोकी भर में और कहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल भगवान की कथा में मन लगाने से, भगवान से प्रेम करने से वो आनंद सबको मिल सकता है। हे राजन, यदि तुम इस डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, तो तुम अपने मन से उस डर को निकाल फेंको, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष हैं। अगर तुम इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रद्धा भावना से सुनोगे तो अवश्य ही इसके सुनने मात्र से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजा खटवांग केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गए थे। फिर तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिला है, जो काफी अधिक है। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपने परलोक को सुधारना चाहे तो वो केवल 2.5 घड़ी में ही अपना परलोक सुधार सकता है, भवसागर से पार हो सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज के इन मधुर वचनों को सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, हे महामुनि, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त की, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, त्रेता युग की बात है। खटवांग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान और धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा अयोध्यापुरी में रहता था। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार की बात है, राक्षसों ने इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। इंद्रासन पर अब राक्षसों का अधिकार हो चुका है। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने सब देवताओं से कहा है
कि हे देवताओं, तुम राजा खटवांग की सहायता लेकर सब असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार करना है तो राजा खटवांग की सहायता लेनी ही पड़ेगी। सब देवताओं ने आज देवगुरु बृहस्पति जी को प्रणाम किया है। इसके पश्चात देवराज इंद्र सब देवताओं को लेकर मृत्यु लोक में आए हैं और राजा खटवांग के पास आकर अपने मन की बात बताई है कि आप हमारी सहायता करोगे तो हम पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर सकते हैं। राजा खटवांग ने सबको दंडवत प्रणाम किया है। कहने लगे हैं, हे देवराज इंद्र, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि मेरा ये शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। इससे यदि आप लोगों के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज राजा खटवांग सब देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो चुके हैं। राजा खटवांग ने अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए हैं और इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध में जाकर असुरों से युद्ध करने लगे हैं। सब असुर हार गए हैं। राजा खटवांग इतने प्रतापी राजा थे कि आज सब राक्षसों को, असुरों को हरा दिया है। जिन्हें देवता भी नहीं हरा पाए उन्हें आज भगवान के भक्त राजा खटवांग ने हरा दिया है। भगवान के भक्त कभी भी कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, जिसने अपने जीवन को प्रभु चरणों में लगा दिया है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं, उससे हर स्थान पर विजय प्राप्त होती है। ध्यान देने वाली बात है, सब देवता मिलकर भी असुरों को पराजित नहीं कर सके, लेकिन वहीं दूसरी ओर अकेले राजा खटवांग भगवान की भक्ति के बल पर आज सब असुरों को, सब राक्षसों को पराजित कर देते हैं। आज सब देवता प्रसन्न हो गए हैं। सबको पुनः स्वर्ग पर अधिकार मिला है। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पर पुनः अधिकार कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे हैं। तत्पश्चात राजा खटवांग ने सब देवताओं से विदा मांगी है कि अब मुझे पुनः मृत्यु लोक में जाना है। यह सुनकर आज देवराज इंद्र कहने लगे हैं, हे राजन, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। आज देवराज इंद्र की ऐसी बात को सुनकर राजा खटवांग मन में विचार करने लगे हैं कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य इन्हें पुनः वापस दिलाया है, फिर ऐसी स्थिति में इनसे मांगू तो क्या मांगू, क्योंकि मेरे द्वारा ही ये पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर सके हैं। लेकिन आज देवराज इंद्र ने राजा खटवांग के मन की बात को जान लिया है। वो कहने लगे हैं कि हे राजन, देवताओं को वर्तमान, भूत और भविष्य काल की सब बातें मालूम होती हैं। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इस कारण हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप भी इस उपकार के बदले में हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा खटवांग ने अपनी वृद्धावस्था पर विचार करके सब देवताओं से कहा है कि ऐसी बात है तो पहले आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि मेरी आयु के कितने दिन अब शेष रह गए हैं, कितना मेरा जीवन शेष बचा हुआ है। तत्पश्चात मैं कुछ वरदान मांग सकता हूँ। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने विचार करके आज राजा खटवांग को उत्तर दिया है, हे राजन, आपकी आयु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। देवराज इंद्र ने स्पष्ट किया है कि आपकी आयु अब कुछ वर्ष नहीं, कुछ मास नहीं, कुछ दिन नहीं, आपकी आयु मात्र 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा खटवांग ने सब देवताओं से कहा है कि अब तो मेरी एक यही इच्छा है, मैं यही वरदान मांगता हूं कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्यापुरी में पहुंचा दीजिए। मेरी मृत्यु का समय समीप आ गया है, अतः मुझे वहां जाकर ऐसा कार्य करना है जिससे पुनर्जन्म से छूटकर भवसागर से पार हो जाऊं। राजा खटवांग की इस बात को सुनते ही देवराज इंद्र ने बड़े तीव्र गति से चलने वाला एक विमान दे दिया है। उस विमान पर बैठकर राजा खटवांग 2 ही घड़ी में अयोध्यापुरी में आ गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं,
हे राजन, उस राजा खटवांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरतखंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया है। अतः तुम ये बात सच मानो कि भरतखंड संसार के सब स्थानों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। आज राजा खटवांग ने अयोध्या में आकर 2 घड़ी में अपना सब धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान दिया है, अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया है। तदुपरांत वह संन्यास धारण कर सरयू जी के पावन तट पर जाकर भगवान के चरणों में मन लगाकर प्रभु चरणों में लीन हुए हैं। योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को आज राजा खटवांग ने प्राप्त किया है। हे राजन, इस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे लिए 7 दिन तो काफी अधिक हैं। इस कारण तुम चिंता मत करो। अपने मन को संसारी मोह माया से हटाकर इंद्रियों को अपने वशीभूत कर श्री परब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये संपूर्ण लोक उसी में समाहित हैं। ऊपर के 7 लोक उस परम पुरुष के कटी प्रदेश से ऊपर का भाग और नीचे के 7 लोक नीचे का भाग समझो। जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से अलग नहीं हो सकती। जिस महत तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित हैं, तुम उसी का ध्यान करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जान करके उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहार को झूठा समझो। एकमात्र प्रभु सच है, बाकी संसार झूठ है। इस बात को अपने हृदय में ठान लो। जो व्यक्ति भगवान को सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का भय नहीं रहता है। सबके अंदर ठाकुर जी समाये हुए हैं। त्रिलोकी भर के सब जीवों में उन्हीं प्रभु का प्रकाश दिखाई देता है। तुम श्री कृष्णचंद्र भगवान जी का हृदय में ध्यान धरकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मन लगाकर सुनो। उससे निस्संदेह तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, भवसागर से पार हो जाओगे। आज इन सब बातों को कहने में श्री सुखदेव जी का मतलब यही था कि राजा परीक्षित के मन से तक्षक सांप के काटने का भय निकल जाए। अगर वो भय निकलेगा तभी वो भगवान की कथा को पूरी श्रद्धा से मन लगाकर सुन पाएंगे। मन से मृत्यु का भय निकल जाने पर जब राजा को अपने हृदय में ये निश्चय हो जाएगा कि संसार में श्री नारायण भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है, जब उन्हें ये ज्ञान हो जाएगा, उस समय राजा को कोई भी भय नहीं रहेगा और इस तरह ज्ञान प्राप्त होने पर वह मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित प्रसन्न होकर पूछने लगे हैं कि हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, तुम कमलासन से बैठकर अपने हृदय में श्री नारायण जी भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान नहीं धर सको तो ऐसी स्थिति में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट रूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। उस परमेश्वर का विराट रूप इस प्रकार है। पाताल लोक उसके पांव हैं, रसातल लोक घुटने हैं, सुतल लोक जंघा, वितल और अमल लोक नितंब, पृथ्वी कटी प्रदेश, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र जहां सूर्य तथा चंद्रमा का निवास रहता है, छाती, महर लोक कंठ, जन लोक मुख, तप लोक तथा सत्य लोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं, 10 दिशाएं कान हैं, अश्विनी कुमार नाक है, संपूर्ण सुगंधियां नाक के छिद्र, अग्नि ही मुख है, आकाश नेत्रों के गड्ढे हैं, सूर्य जिनकी आंख हैं, दिन रात जिनके पलक भंजन हैं, जिनका जल ही पाम है, संपूर्ण जगत का रसास्वादन जिह्वा, यमराज दांत, लज्जा ऊपर का होंठ, लालच नीचे का होंठ, धर्म जिनकी छाती, अधर्म जिनकी पीठ है, संपूर्ण वृक्ष शरीर की रोमावली है,
बादल सिर के बाल हैं, नदियां शरीर की नसें हैं, पर्वत शरीर की हड्डियां, समुद्र पैर हैं। पवन श्वास, चंद्रमा मन, वर्षा का जल वीर्य और प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरन आदि पशु, झंगा से पक्षी आदि, जीवा से गंधर्व, विद्याधर, शारन तथा अप्सराएं, स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञ आदि शुभ कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार जो विराट स्वरूप है, पहले तुम उसी का ध्यान करो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट स्वरूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है, तभी वह भगवान के चरणों में लगता है। जो मनुष्य भगवान के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं, उन्हें वह तरनी नदी तथा नरकों के कष्टों को अवश्य भोगना ही पड़ता है, उससे वो बच नहीं सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मनुष्य मोह माया को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें किसी गृहस्थ के घर भोजन अथवा वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान की कृपा से उन्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ठाकुर जी उनको सब कुछ दे देते हैं। हे राजन, प्राणी मनुष्य जन्म लेकर भी भगवान की भक्ति करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, तो उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने जीवन को खेल कूद तथा सांसारिक मोह माया में बिता देता है और जगत पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता, उसकी वही दशा जाननी चाहिए जैसे कोई वस्तु ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने पर होती है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जन्म व्यर्थ में गंवा देता है, वह पहाड़ की शिखर से नीचे गिरा हुआ समझना चाहिए। ऐसा मनुष्य पुनः 84 लाख योनियों के बाद फिर उस चोटी के निकट पहुंच सकता है। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर इसी जन्म में भवसागर से पार हो जाना चाहिए। जिसने अपने मनुष्य जीवन को वृथा ही नष्ट कर दिया, भोग विलास में फंसे रहकर, मोह माया में फंसे रहकर, घर परिवार में, कारोबार में जिसने अपने मन को लगाया है, इन सब में फंसकर जिसने अपने जीवन को वृथा नष्ट कर दिया, वह मनुष्य मृत्यु के समय बड़ा कष्ट पाता है। प्राण निकलते नहीं हैं, यमदूत आकर कष्ट देते हैं। ऐसे समय में मनुष्य मात्र को बहुत अधिक कष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात वो मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। परंतु उस समय पश्चाताप करने से कुछ कार्य नहीं हो सकता। जब तक जीवन की अंतिम सांस बाकी है, तभी तक भगवान का भजन किया जा सकता है। जिस क्षण मन में निश्चय हो जाए कि प्रभु की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना है, प्रभु से प्रेम करना है, जीवन के बचे हुए समय को प्रभु की भक्ति में लगाना है, मन में ऐसा निश्चय होते ही उसी क्षण से ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए। संसार के काम करते करते संसार में ऐसा नहीं खोना चाहिए कि भगवान को भूल ही जाओ। संसार के काम करने हैं, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति सबसे पहले करनी है। भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके जो मनुष्य संसार में अपने सब कार्य करता है, उसके संसार के सभी कार्य भगवान बड़े अच्छे ढंग से करवाते हैं। लेकिन जो मनुष्य भगवान को भूलकर संसार की माया मोह में अपने जीवन को लगा देते हैं, अपने मन को लगा देते हैं, वो इस लोक में भी दुखी रहते हैं और मरने के पश्चात उनको नरक में जाना पड़ता है। जो मनुष्य भगवान से प्रेम करता है वो भगवान के धाम में जाता है। जो मनुष्य संसार से प्रेम करता है वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। दो ही रास्ते हैं, या तो प्रभु से प्रेम कर लो या संसार से प्रेम कर लो।
जो श्री राधा रानी सरकार से प्रेम करता है, जो श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करता है, वो भवसागर से पार हो जाता है, उसे गोलोक धाम में स्थान मिलता है। लेकिन जो मनुष्य संसार से प्रेम करता है, उसे पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। फिर वो भक्ति करेगा तब जाकर भगवान मिलेंगे, लेकिन वो रास्ता लंबा रास्ता है। बुद्धिमानी इसी में है कि इसी जीवन में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए, तभी भगवान मिल सकते हैं। हे राजन, प्राणी के लिए उचित है कि वह अपने जीवन के समय को प्रतिक्षण घटता हुआ जाने। एक एक श्वास निकल रही है, जो दिन निकल चुका है वापिस नहीं आने वाला, जो श्वास निकल गई वो वापिस नहीं आने वाली। इसलिए प्राणी को सदैव ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान को हर क्षण याद रखना है। एक क्षण भी प्रभु याद के बिना नहीं बीत सके। हर क्षण ठाकुर जी को याद करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी रक्षा करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, वह मनुष्य पशु के समान माना जाता है। जिस तरह बैल और ऊंट आदि पशु दिन रात बोझा ढोते रहते हैं और एक समय जो भी दाना पानी मिल जाए उसी को खाकर प्रसन्न रहते हुए ये नहीं समझ पाते कि किधर से सूर्य नारायण उदय होते हैं और किधर छिपते हैं, उनका सारा जीवन बोझ उठाने में निकल जाता है। ठीक ऐसे ही जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, वो संसार के कामों में अपने आप को लगाकर रखते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि हम जो संसार में अपने मन को लगाकर रखे हुए हैं, इसी कारण हमारे जीवन में दुख और दुख ही आ रहे हैं। जो संसार से अधिक प्रेम करेगा, उसके जीवन में वो समय भी जल्दी आने वाला है जब उसे अधिक से अधिक दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के भजन के बिना सुख मिल ही नहीं सकता है। संसार के पैसों से, संसार के धन से आप वस्तुएं खरीद सकते हो, आप संपत्ति खरीद सकते हो, लेकिन धन दौलत से सुख नहीं मिलता है। धन दौलत से वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन सुख केवल प्रभु की कृपा से मिलता है। एक मनुष्य जो एक झोंपड़ी में रहता है, ठाकुर जी का भजन करता है, उसे वो सुख मिल जाता है जो एक ऊंची इमारत में रहने वाले धनपति को नहीं मिलता। क्योंकि ऊंची इमारत में रहने वाला वो धनपति ठाकुर जी की भक्ति नहीं करता है। जो अमीर है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, जो करोड़ों में खेलता है लेकिन जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, वो करोड़ों रुपए उसके लिए जीवन में दुख का कारण कभी ना कभी बन ही जाते हैं। अधिक पैसा होना बुरी बात नहीं है, अधिक धन संपत्ति होना बुरा नहीं है, लेकिन धन संपत्ति के चक्कर में फंसकर भगवान को भूल जाना, भगवान के भजन से विमुख रहना, ये पाप है और इस पाप का परिणाम जीवन में दुखों के रूप में अवश्य मिलता है। भगवान को भूलकर हम जो कुछ भी धन संपत्ति कमाएंगे वो जीवन में कभी काम नहीं आने वाली है। हो सकता है कि हमारा कमाया हुआ धन हमें थोड़े समय के लिए काम आ जाए, लेकिन जीवन के अंत समय में जब हमारी अंतिम श्वास निकलने वाली होती है, उस समय केवल वही भवसागर से पार हो पाता है जिसने भगवान के भजन रूपी धन को कमाया है, जिसने भगवान की भक्ति रूपी दौलत को कमाया है, जिसने भगवान की भक्ति की ही नहीं है, जिसने भगवान का भजन किया ही नहीं है। संसार की धन संपत्ति खूब जोड़ी है, वो धन संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन भगवान के भजन रूपी धन को उसने कमाया नहीं तो वो खाली हाथ ही जाएगा और भगवान उसको नहीं मिलेंगे, वो भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। वो मृत्यु के पश्चात सीधा नरक में जाता है, 84 लाख योनियों में उसे जाना ही पड़ता है।
इसी कारण संत और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भजन मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही किया जा सकता है। 84 लाख योनियों में भक्ति नहीं की जा सकती, केवल मनुष्य शरीर पाकर ही भक्ति की जा सकती है। कीड़े मकोड़े की योनि भोग योनि है, जीव जंतुओं की योनि भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि भगवान की भक्ति के लिए मिली है। मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला है। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, यद्यपि भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी पापी मनुष्य भगवान में मन नहीं लगाते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का भजन करना चाहिए। हे राजन, अर्जुन से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में ये कहा है कि मनुष्य 4 समय में मेरा ध्यान अवश्य करते हैं। पहली बात, जब मनुष्य रोग से पीड़ित होकर कष्ट पाता है, उस समय सब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे कष्टों को दूर कर दो। दूसरी बात, जिस वक्त किसी मनुष्य की मुझसे मिलने की अभिलाषा होती है। तीसरी बात, जब किसी का कोई सांसारिक काम रुक जाता है और उसे किसी वस्तु के पाने की इच्छा होती है। चौथी बात, जब कोई मुझे पहचान कर मेरे भेद को जान जाता है। इन 4 अवसरों पर मनुष्य अवश्य ही अपने कार्य की सिद्धि के लिए मेरा ध्यान करते हैं, परंतु मैं इन 4 समयों पर मनुष्य से उस समय अधिक प्रसन्न रहता हूँ जब वो प्रेम भाव से मुझे पहचान कर मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, सदा मेरे भरोसे रहकर अपने जीवन में मेरा भजन करता है। जिसे और किसी का भरोसा नहीं है, केवल मेरा ही भरोसा है, वो मेरा प्रिय भक्त माना जाता है। कहते हे परीक्षित, तुम अपने मन में किसी तरह की शंका मत करो, इन 7 दिनों में तुम्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। मैं तुमको श्रीमद् भागवत के कथा रूपी अमृत का श्रवणों द्वारा रस पान कराता हूँ। उसे तुम ध्यान पूर्वक श्रद्धा भावना से सुनोगे तो अवश्य ही इस अपार भवसागर से पार हो जाओगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने पर ब्रह्म परमेश्वर के स्मरण करने की ऐसी विधि सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगे हैं, भयभीत हो गए हैं कि श्री नारायण भगवान का वह स्वरूप मेरे हृदय में कैसे आएगा। राजा को उदासीन देखकर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने अपने मन में विचार किया है कि राजा के मन में कोई अभिलाषा रह गई है, अतः इसके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहे उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट रखना चाहता है उसे देवराज इंद्र की, और जो अधिक संतान की इच्छा रखता हो उसे दक्ष प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। जो धन की कामना रखता हो उसे लक्ष्मी जी की, जो अपने तेज की वृद्धि चाहे उसे अग्नि देव की, जो अन्न और हाथी घोड़े आदि की चाहना रखता हो उसे अष्ट वसुओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहता हो उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल की चाहना रखता हो उसे ईला देवी की, जो सौंदर्य की चाहना रखता हो उसे गंधर्वों की, जो रूपवती स्त्री की कामना करता हो उसे उर्वशी अप्सरा की, जो यश चाहता हो उसे श्री नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए, जो विद्या की चाहना रखता हो उसे सरस्वती की, जो बहुत बड़ा कुटुंब चाहे उसे पितरों की, जो राज्य पद चाहता हो उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे निरति राक्षस की, जो वीर्य की वृद्धि चाहे उसे चंद्र देवता की, जो लंबी आयु की कामना रखता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो स्त्री सुंदर पति की इच्छा रखती हो उसे पार्वती की, और जिसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं हो उसे परम प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे।
जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।